नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, आपने फिल्मों में तो कई बार देखा ही होगा कि हीरो और विलेन भी सड़क में एक दूसरे के पीछे भागते हैं और फिर अचानक से दोनों फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर यह सीन आपकी आंखों के सामने आपकी असली जिंदगी में घटे तो फिर आपको कैसा लगेगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन ऐसा ही हुआ धर्मनगरी हरिद्वार के बस स्टैंड के इलाके में, जहां पर की साधारण वर्दी में एक हरियाणा पुलिस का दरोगा बदमाश को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ किसी फिल्मी सीन की तरह होता चला गया। जी हां, नजारा कुछ ऐसा था कि सड़क पर वाहनों के बीच एक बदमाश कंधे पर बैग लटकाए हुए दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर था। आसपास के सभी लोग हैरान थे और ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, यह शूटिंग नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का असली खेल था। दरोगा ने अचानक बदमाश पर झपट्टा मारा और दोनों ही धड़ाम से सड़क पर आ गए। जमीन पर गिरते ही लगा कि अब बदमाश हाथ में आ गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बदमाश ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए नीचे गिरे हुए दरोगा पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली दरोगा की कोहनी में लगी, और अगर गोली सीधा दरोगा के सीने या सिर पर लगती तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था। घायल दरोगा वहीं सड़क पर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दरोगा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे फिर एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया, जहां अब डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी जान बचाई गई और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गोली चलाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। लेकिन यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा। लोग इसे देखकर दंग रह गए कि यह फिल्म नहीं बल्कि असलियत का ड्रामा है। हरियाणा के जिंद जिले की पुलिस टीम इस बदमाश को पकड़ने के लिए उत्तराखंड हरिद्वार आई थी और बताया जा रहा है कि यह बदमाश कई मामलों में वांछित था, वांटेड था और यहाँ तक कि उसने एक एसपी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। अब सोचिए, इतना खतरनाक और खूंखार अपराधी जब सड़क पर खुलेआम फायरिंग करता हुआ घूम रहा हो तो उसकी गिरफ्तारी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस ने फौरन पूरे इलाके को सील कर दिया और न सिर्फ शहर में नाकेबंदी की गई बल्कि सभी बॉर्डर्स पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एसपी सिटी पंकज गहरोला ने साफ कहा कि पुलिस पूरी तरफ से एक्टिव है और बदमाश को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना में असली हीरो तो वो सब इंस्पेक्टर बने जिन्होंने बिना वर्दी, बिना हथियार, सिर्फ हिम्मत और फुर्ती के दम पर इस खतरनाक बदमाश का पीछा किया। सोचिए, सड़क पर भीड़ के सामने एक जानलेवा अपराधी था और फिर भी वह बिना डरे, बिना पीछे हटे उसके पीछे गए। यही तो पुलिस की असली तस्वीर है, जो हर हाल में ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हटते। यह किसी डायरेक्टर की बनाई हुई कहानी नहीं है बल्कि कानून और अपराध के बीच चल रही असली जंग है। साथियों, हरिद्वार बस स्टैंड पर घटी यह घटना हमें एक बार फिर से याद दिलवा रही है कि असल जिंदगी के हीरो वर्दी वाले ही होते हैं। गोली खाकर भी लड़ने की हिम्मत, अपराधी को पकड़ने का जुनून, यही वो तस्वीर है जो हमें अपने पुलिस जवानों पर गर्व करने के लिए मजबूर करती है और यही पुलिस का असली चेहरा भी है। वहीं दूसरी तरफ दबिश देते हुए देहरादून पुलिस उस बदमाश को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंची। चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की गई, मगर पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही आरोपी ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन अहम सवाल यह भी है कि आखिर खूंखार और खतरनाक अपराधी उत्तराखंड में शरण क्यों और कैसे लेते हैं। साथियों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।